इस समय हम पीएचई के एक्शन ऑफिस में, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि सिविल जो और मैकेनिकल इनके कुछ ट्रेड्स होते हैं कि जिस तरह से मोटर चलानी या और कई इश्यूज़ हैं जिसको लेके आज जो डेली विज़र्स हैं यहाँ पे कंप्लेन लेके आए थे कि क्योंकि और भी कई लोगों ने मुझे कंप्लेन की थी कि जो मैकेनिकल वाले हैं वो सिविल का जिस तरह से मोटर वगैरह चलाना, या क्योंकि लगातार इनसे काम लिया जा रहा है। जिस तरह से मैं पहले भी कहता हूं कि जो जिसका काम है उसी को दिया जाए, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद जो उसके लिए जो डेली विज़र या डेली विज़र्स की फैमिली होती है उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो जिसका काम है उसी को दिया जाए। सरकार भी ये कहती है और जो लिखा होता है कानून में वो भी यही होता है कि जो जिसका काम है उसी को साझे और वही उसको करना चाहिए। इस समय मेरे साथ होशियार सिंह जी है और यहाँ पे काफ़ी डेली विज़र्स आज यहाँ एक्शन ऑफिस में आए थे। सर, आज आप मिलने के क्या कारण है कि एक्शन ऑफिस से क्या डेलीगेशन लेके आए हैं? पहले जिंदर जी एफबी न्यूज़ का बड़ा बड़ा शुक्रिया। हम लगातार 420 दिन से धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ऐसे ही प्रदर्शन के दौरान जो इशू हमारे पास आते हैं उन लोगों की फरियाद, उन लोगों की बात ऊपर तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज बनता है। जो सभी हमारे साथी हैं। ऐसे ही रूरल में एक इशू था, कुछ मैकेनिकल के शायद उस वहाँ स्टेशन पे लड़के नहीं हैं, तो हमारे सिविल के ही लड़के जो हैं उसको ऑपरेट करते हैं, चलाते भी हैं, तो सप्लाई फील्ड में भी चलते हैं। तो वो इशू लेकर हम रूरल में आए थे। अभी एक्शन साहब बैठे नहीं हैं, वापसी फिर आधे घंटे तक आएंगे, उनसे बात करेंगे कि अलग अलग विंग है, एक मैकेनिकल का है, रूरल का है, सिविल का है। तो ये विंग अलग अलग होने का मतलब लीजिए ये फील्ड पर स्टाफ अलग रहता है, मैकेनिकल ऑपरेटर अलग रहते हैं, मगर जब एक ही साथी पे बोझ सारा डाल दिया तो वो परेशान रहता है। चलो मैं बोझ की बात मानता हूँ कि चलो ठीक है, मिल मिला के कई बार इंसान बोलता है कि चलो हम 1-2 दिन निकाल देते हैं, लेकिन भगवान ना करे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है उस डेली विजेस के साथ, तो क्या वो माना जाएगा काम? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो परेशानी में पे क्या लिखा हुआ है? यही वो अपना अपना काम, जो मोटर ऑपरेटर है वो मोटर ऑपरेट करेगा, जो फील्ड में है सप्लाई आगे मोहल्ले मोहल्ले में गाँव में ड्यूटी कौन बांटता है? ये तो एक्शन से लेके नीचे जेई तक, इंस्पेक्टर तक भी रहता मसला सारा। पर ये स्टेशन है, इस स्टेशन में 2 मैकेनिकल के रहेंगे, 2 सिविल के रहेंगे, जहाँ 3 मैकेनिकल रहेंगे, 3 सिविल के रहेंगे, ये ऊपर तक इन्फॉर्म रहता है इन सबको। मगर जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम है हम रजामंदी से 1-2 दिन ऊपर नीचे किसी का अगर करना पड़े तो कर भी देते हैं, मगर लगातार एक ही यूनिट के ऊपर लोड रखना, जहाँ सिविल के ऊपर या मैकेनिकल, क्या उन अधिकारियों को ये चीज़ नहीं दिखती कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है उसका जवाब दे कोई? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ भी है, लेकिन अफसर जो हैं फिर वो भागने की कोशिश करते हैं और जवाब नहीं देते, और तब सारा आ जाके डेली विज़र और डेली विज़र की फैमिली ही सर्वाइव करती है। उसी इशू को लेके हम अंदर आए हैं शार्ट आउट करने के लिए। अगर वहाँ मैकेनिकल का लड़का रहेगा तो स्टेशन चलेगा, अगर नहीं मैकेनिकल का आदमी रहेगा तो सिविल को ज़रूरत नहीं हाथ लगाने की। अगर लगाना है तो कोई उसको लिख कर देगा, अगर कोई इंसिडेंट हो जाएगा वो जिम्मेवार कौन रहेगा, वो सारी बातें क्लियर होंगी बैठ के ही। तो इसी चक्कर में आज इधर भी हम चक्कर लगाने ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों एक गरीब की जान को जान नहीं समझा जा सकता? इसके कई इशू रहते हैं। इसी सिलसिले हम मिलने आए थे। कहीं लड़कियों की शार्टेज भी रहती है, किसी विंग में कम लड़के रहते हैं, मगर वो महीना 2 महीने के लिए इशू रहता होगा। कहीं बाहर से भी लड़के मंगवा के, कहीं अदर डिवीज़न से लेके तो मसला शार्ट आउट किया जा सकता है। ये नहीं कि लगातार ऐसा ही रहे, वो नहीं होता। मसले बनते हैं, शार्ट आउट होते हैं, उसी सिलसिले में हम बात करने के लिए आए हैं। अगर कहीं कमी है लड़के की कहीं दूसरी डिवीज़न से लेके तो उस मसले को शार्ट आउट किया जा सकता है, उसी सिलसिले में बात करने के लिए आए हैं। मगर कौन से इलाके रूरल में रहते हैं, सिटी में भी होगा कहीं ना कहीं, मगर जो हमारे पास आएगा हम उसी की बात का हमें पता रहा। अगर अंगेज कहीं चल रहा है तो चल रहा है, उसमें कोई नहीं इन्वॉल्व बना कोई बात करता है, मगर जहाँ कोई परेशान रहेगा उस सिलसिले में बात चलती है, तो बात करने के लिए हम आते भी हैं। मगर मेन जिंदगी जी मेन इशू यही है, हम लगातार 28-30 साल इस डिपार्टमेंट को सेवा देते आ रहे हैं। आज तक किसी भी प्रशासन ने हमारी दर्द को समझा नहीं, किसी भी सरकार ने आज तक हमारा मसला हल नहीं किया। इसीलिए 420 दिन से लगातार हम प्रदर्शन पे हैं। बहुत जल्दी आने वाले दिनों में एक बार फिर डेली वेजर का जान सलाब सड़कों पे उतरने वाला है। उसके लिए बहुत जल्द हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हमारा फ्रंट बैठेगा, कोई डेट फाइनल करके ये क्लियर कर दिया जाएगा। आप लोगों को मैसेज रहेगा, आप लोग भी आएंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत जुल्म हो गया, अब इस जुल्म की इंतहा हो गई है। इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए
डेली वेजर एक बार फिर एक्टिवेट और जागृत है, अपने बच्चों के हक के लिए एक बार फिर लड़ेगा, फिर रोडों पे आएगा। मगर प्रशासन को इस बात समझनी चाहिए, कोई परेशानी बढ़ने से पहले कोई तो जैसे जैसे हम लोग प्रदर्शन करते आ रहे थे, डिवीजन कमीशन की तरफ से, प्रशासन के उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई ना कोई आश्वासन मिलने के उपरांत हम लोग रेस्ट में रहते थे। शायद प्रशासन हमारी पीड़ को समझ के, दर्द को समझे, हमारे मसला हल करने की कोशिश करेगा। मगर आज तक हमें यही लगता है प्रशासन ने कहीं ना कहीं डेली वेजरों को गुमराह करने की कोशिश की है। अब वो ज़्यादा समय नहीं रहा, एक बार डेली वेजर फिर अपनी आवाज़ को लेकर बुलंद करने के लिए, सड़कों पे आने के लिए फिर तैयार है। बहुत जल्दी आप देखेंगे एक बार फिर जैन सलाब सड़कों पे उतरेगा। और जिस तरह से आज डेलीगेशंस लेके जो सभी डेली विजिटर्स यहाँ पे पहुँचे हैं, लगातार जो काम मैं यही चीज़ कहता हूँ कि जिसका है उसी को करना चाहिए। और जिस तरह से लगातार हर डिपार्टमेंट में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, डेली विजिटर्स को जो परमानेंट्स की तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है और जब कोई दुर्घटना हो जाती है उस समय हमने कई जो डिपार्टमेंट देखे हैं वहाँ पे डेली विजिटर्स की जब दुर्घटना से कोई भी मृत्यु हो जाती है, जिस तरह से बिजली विभाग में कुछ दिन पहले लगातार दुर्घटनाएं होती आ रही हैं और भी कई पीएचई में भी ऐसी कई दुर्घटना आज तक हो चुकी हैं कि करंट लगने से ट्यूबवेल पे, और भी कई वहीं आज इशू हम मैकेनिकल और सिविल और कई ऐसे, वही मैं अफसरों को भी ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि आप लोग ज़ोर ज़बरदस्ती ना कीजिए, प्यार से जिस तरह से मिल मिला के काम करना चाहिए। डेली वीज़र है, ये नहीं कि गरीब है तो आप उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से काम करवाएंगे, ये यहाँ पे सोचना ज़रूरी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हायर अथॉरिटी तक आपकी आवाज़, आपके दुख दर्द जो हैं वो पहुँच सके। शुक्रिया।